अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि लोग खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं वीना मलिक। मिस्टर हनी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है मालदीव ट्रांसफॉर्म 28 आइलैंड ऑफ इंडिया। अच्छा, मालदीव वाला मसला बड़ा चला था। मालदीव के अंदर बहुत सारे इंडियंस जाते हैं टूरिज़्म के लिए। तो मालदीव और इंडिया के मामला बड़े बिगड़े थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब लक्षद्वीप गए थे, वहाँ पे कुछ वीडियोस बनी थी, तो मालदीव को टेंशन हो गई थी कि अब हमारी टूरिज़्म इधर नहीं आएगी, इंडिया ही में अपने अपने आइलैंड में जाएंगे। क्योंकि लक्षद्वीप और मालदीव एक जैसे जजीरे हैं, लेकिन इंडिया के जो लक्षद्वीप है वो इतने डेवलप नहीं थे, इतने खूबसूरत, मतलब खूबसूरत तो कुदरती तो हैं, होटलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो बहुत सारा पैसा इंडिया का मालदीव चला जाता था। पाकिस्तानी भी बहुत पैसे वाले जो होते हैं वो मालदीव जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है, जजीरे बड़े खूबसूरत हैं, होटलिंग बड़ी अच्छी ज़बरदस्त है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने ही जजीरों को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे वीडियोस बनवाई, वहाँ पे फ़ोटोशूट हुआ, ये हुआ। उसके बाद से मालदीव और इंडिया के हालात ख़राब हो गए। इनके मिनिस्टरों ने बिजनेस चला गया ना, बिजनेस का मसला नहीं, बिजनेस चला नहीं गया था, उनको लग रहा था। तो जब मालदीव ने तू मैं की, तो इंडिया ने क्या किया, इंडियंस ने क्या किया, इंडियंस ने बाइकआउट कर दिया मालदीव का। तो बाकायदा नहीं जाएंगे, बाकायदा उनके जो टिकट हुए थे ना, उन्होंने कैंसिल टिकट करा के अपनी पोस्टें लगाई। बड़ी बात, मालदीव कैंसिल, टिकट कैंसिल। तो यूनिटी अपने कंट्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर को उल्टा सीधा बोला है, हमारे कंट्री को बोला है हम अब नहीं जाएंगे। अच्छा, वहाँ की आवाम भी इतनी सपोर्ट देखो करती है ना। तो फिर मालदीव का नुकसान हुआ। अब मालदीव ने बाकायदा जो कुछ जजीरे जो जिनका डिस्प्यूट था, तो शायद वो जजीरे तक इंडिया को देने को तैयार है शायद। तो इस तरह के मामला देखते हैं क्या है इस वीडियो में डिटेल। अब डिटेल देखेंगे पता चलेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रीवियस पता चल गया। भारत अब मोहम्मद मोइजू मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे। खुद वो अपने देश के 28 आइलैंड्स वाटर प्रोजेक्ट के लिए भारत को देने को तैयार हो गए हैं। यहीं इस बात की कमिटमेंट भी वो कर रहे हैं कि भारत और मालदीव के हिस्टोरिक रिश्ते को रिस्टोर करने के लिए काम करेंगे। मोदी की तारीफ करने से लेकर दोबारा भारत का दामन थामने तक वो सब कर रहे हैं जो वापस इंडिया को मालदीव्स तक खींच लाए। लेकिन सवाल ये आता है कि इंडिया आउट से लेकर इंडिया हमारा क्लोजेस्ट अलाय कहने तक ये इस देश के सुर कैसे बदल रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले तक तो ये भारत को मालदीव से दूर रखने के पूरे कस्मे वादे खा रहे थे, तो अचानक ये पीएम मोदी के गुण कैसे गा रहे हैं। आखिर कैसे ये 28 आइलैंड पर इंडियन प्रोजेक्ट्स के लिए मान गए। क्या पर्दे के पीछे से कोई दूसरा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है, या फिर मालदीव के रास्ते भारत बांग्लादेश को चेकमेट देना चाह रहा है। क्या है ये पूरा जियोपॉलिटिकल खेल और भारत के फॉरेन पॉलिसी को सही करने में वापसी कर रहा है। चलिए जानते हैं। ये देखिए, जहां एक तरफ कई महीनों से लग रहा था कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में फेल हो गया है और अब उसके सारे दोस्त उसके खिलाफ होते नजर आ रहे हैं, वहीं जरा इन आर्टिकल्स को देखिए जो चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मालदीव और भारत में आई दरार अब बढ़ती नजर आ रही है। ये देखिए, खुद मालदीव के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के शुक्रगुजार हैं। भारत के साथ अपने रिश्ते वापस ऐतिहासिक बनाने के लिए तो वो कमिटमेंट तक कर रहे हैं। इसी के साथ अपने देश के 28 आइलैंड्स में उन्होंने भारत के वाटर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी दे दी है। लेकिन ये उल्टी गंगा अचानक कैसे बहने लगी, वो भी तब जब भारत के सभी पड़ोसी देशों में उसके खिलाफ उल्टी गंगा बह रही है। एक तरफ तो खुद मालदीव के राष्ट्रपति नो इंडिया पॉलिसी का झंडा लेकर कतार में सबसे आगे खड़े थे, तो अचानक फिर ये भारत की तरफ उमड़ता प्यार क्यों? भारत ने ऐसा भी क्या कर दिया? वेल, ये सारा खेल जियोपॉलिटिक्स का ऐसा, ये एक ऐसा शतरंज है जहां बाजी पलटते देर नहीं लगती और फायदे के लिए दुश्मनों को भी दोस्त बनते वक्त नहीं लगता। मालदीव्स का अचानक बदलते स्टैंड की वजह है भारत का वो बड़ा इन्वेस्टमेंट जिससे मालदीव को फायदा ही फायदा है। इसी के चलते तो ये दिल्ली को अपने 28 आइलैंड भी ट्रांसफर करने को तैयार हो गए।
वेल ट्रांसफर का मतलब ये नहीं कि इन द्वीपों पर केवल भारत का कंट्रोल होगा, बल्कि इसके विपरीत यहाँ वाटर सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने की जिम्मेदारी भारत के कंधों पर होगी। इसके लिए 900 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स करने की बात भी भारत ने कंफर्म कर दी है और ये पूरी डील क्रैक करने में एक बड़ा हाथ फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का है, जो अभी हाल ही में मालदीव्स गए थे और वहां हुई बातों में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मालदीव्स के 28 आइलैंड के लिए हमारा देश वाटर सीवेज प्रोजेक्ट पर काम करेगा और इसके लिए 900 करोड़ भी अपनी झोली से लगाएगा। उन्होंने अपनी यात्रा में यह भी कहा कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख साझेदार है तथा दोनों देश अपने सहयोग को आधुनिक साझेदारी में बदलने की आकांक्षा रखते हैं। जाहिर है कि दोनों देश एक बार फिर दोस्ती के अपने पुराने अंदाज में वापस लौट रहे हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी अगर मालदीव की यात्रा पर जाते हैं तो दोनों देशों के बीच थोड़ी बहुत जो अनबन बची होगी वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पड़ोसियों के साथ खटास और मिठास चलती रहती है साहब। अब इससे न केवल पूरे मालदीव्स की आबादी को फायदा मिलेगा, बल्कि ये देश काफी एडवांस भी हो जाएगा। आज अगर मालदीव्स को देखें तो ये देश कई आइलैंड से मिलकर बना है। इनका मेन सोर्सेज ऑफ इनकम टूरिज्म है और आज इनकी पॉपुलेशन 5 लाख के आसपास ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि फ्यूचर में ये जनरेशन 6 लाख के पार भी हो सकती है। ऐसे में इनको और ज्यादा टापुओं में जो बेसिक फैसिलिटी है, जैसे कि साफ पीने का पानी, सीवेज सिस्टम, ये सब होना काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब मालदीव्स चाहता है कि इनके जो बाकी टापू हैं, जहाँ पे अभी तक इनकी आबादी बसी नहीं है, वहां पर जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये बन जाएं। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक मेगा प्रोजेक्ट बनने वाला है। तभी तो इससे पहले जहां मालदीव्स भारत के खिलाफ था, वहीं जयशंकर साहब के वहां जाने के बाद मोइजू साहब ने बार बार ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया इज सो ग्रेट, इंडिया हमारा क्लोजेस्ट अलाय है। अब मालदीव के बदलते इस पैटर्न में हालांकि भारत के लोग अभी मालदीव को बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो भारत सरकार भी मालदीव के साथ अपने रिश्ते बेहतर करना चाहती है और इसलिए इस देश में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। भारत सरकार खुद चाहती है साहब कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस वहां पर जाएं ताकि इससे रिलेशंस बढ़िया हों। तभी तो इंडिया ने यूपीआई डिजिटल पेमेंट सर्विस को अब मालदीव्स तक बढ़ा दिया है। जाहिर है इससे भारत को तो फायदा होगा ही, साथ ही जियोपॉलिटिकली मालदीव्स को एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसी के चलते तो मालदीव अब भारत से खुश होता दिख रहा है। वैसे मोइजू के इस बदलते व्यवहार से आपको बता दें कि मालदीव का विपक्षी दल भी हैरान है। जाहिर है अभी तक तो मोइजू हमेशा चाइना के गुण गाते थे, तो फिर भारत के लिए उनके दिल में जगती इस मोहब्बत पर हैरानी तो होती है। लेकिन क्लोजली अगर देखें तो मालदीव्स इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी भी है। मालदीव्स आज की तारीख में काफी कर्ज ले चुका है। एक बड़ा इकोनॉमिक संकट इस देश के दरवाजे पर खड़ा है। खुद यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइसू ने रिसेंटली अपने देश को यह तक कह दिया था कि मालदीव्स की इकोनॉमी एक बहुत बड़े खतरे में है। इकोनॉमिकली प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये देश नए प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता है। ऊपर से जो कर्ज इन्होंने लिया था वो इतना ज्यादा हो चुका है कि इनकी पूरी जीडीपी को भी एक्सीड कर चुका है। यहाँ मोइसू को पहले ही टेंशन थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश घुटनों पर आ जाएगा। फिर वो चाइना से लोन लेने का सोच भी रहे थे, लेकिन आईएमएफ की तरफ से मालदीव्स को सख्त हिदायत मिल गई थी कि चाइना से लोन मत लेना। गलती से भी ऐसा किया तो वो दिन दूर ना होगा जब आपकी डेमोक्रेसी भी घुटनों पर आ जाएगी और जो हाल कुछ साल पहले श्रीलंका में देखने को मिले थे वो कल को मालदीव्स में होंगे। वैसे आज मालदीव्स का डेट 4 बिलियन से भी ज्यादा हो गया और आईएमएफ के फंड्स की बदौलत ही यहाँ ज्यादातर प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया जाता है। जाहिर है मालदीव्स आईएमएफ को तो नाराज करेगा नहीं, इसलिए उसे कहीं ना कहीं भारत का हाथ थामना पड़ा। वैसे मालदीव की अपोजिशन पार्टी भी आज इस बदलाव का स्वागत कर रही है। यहाँ मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस बात पर जोर दिया है कि वो इस बात को लेकर हमेशा आश्वस्त रहें कि उनके देश पर जब भी कोई संकट आएगा और वहाँ मदद की जरूरत होगी तो पहला हाथ नई दिल्ली ही बढ़ाएगा। ऑपरेशन कैक्टस के जरिए भी भारत कई बार साबित कर चुका है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के लिए कितना जिम्मेदार नेशन रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन मालदीव की विपक्षी पार्टी तो यहाँ तक कहने से पीछे नहीं रही है कि मोइजू सरकार को उनके अधिकारियों के झूठ और गैर जिम्मेदाराना बयानों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उनकी वजह से ही मालदीव को आर्थिक और विदेश मोर्चों पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन इस पर मोहम्मद मोइजू की राय है कि वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था। उनके मुताबिक वो मालदीव के हितों को प्राथमिकता देंगे और उन सभी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखेंगे जो मालदीव की स्वतंत्रता और संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करने पर सहमत है। साथ ही उन्होंने अपनी विदेशी नीति में कोई बदलाव नहीं किया है, न ही उन्हें किसी बात के लिए माफी मांगने की जरूरत है। हाँ, लेकिन वो ये बात जरूर मानते हैं कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में मित्र देश होने के नाते उनके लिए बहुत कुछ किया है, फिर चाहे वो खाद्य पदार्थों में कोटा देना हो या इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना। हमारे देश ने किसी भी हाल में मालदीव को पीछे नहीं छोड़ा और मालदीव ही क्यों, अपने सभी पड़ोसी देशों के लिए इतिहास के किसी न किसी मोड़ पर भारत ने बहुत कुछ किया है सर।
खासकर बांग्लादेश, जिनको तो आजादी तक दिलाने में भारत ने अपना सब कुछ दे दिया। ऐसे में आज मालदीव को जो भारत ने अपना साथ दिया है, इससे एक संदेश ढाका तक भी पहुंचाया जा रहा है। यहाँ भारत ये तो नहीं जानता कि बांग्लादेश में अब सत्ता किसकी होगी, लेकिन हमारे देश अपने कंट्री से मोहब्बत है। उन्होंने कहा हम अपने कंट्री में लक्षद्वीप को डेवलप करेंगे, लक्षद्वीप पे जाएंगे ताकि हमारे ही कंट्री के नागरिकों को फ़ायदा होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मालदीव को एहसास हो गया है। भैया ने लास्ट में ये पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया को मालदीव से ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए या नहीं, क्या कहते हो? मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह इंडिया ने ताल्लुकात बनाए हैं ना, एक देश से नहीं, वो हर देश से जुड़ता जा रहा है। चाहे आप दुबई ले लो या सऊदीया ले लो, तो मेरी नज़र में तो ये आधी दुनिया पे ये कवर कर लेंगे। आधी दुनिया के देश अच्छा, इनकी ये तरफ जैसे होंगे। कि कह रहे हैं ना, तो इनसे ताल्लुकात बढ़ाना चाहे नहीं बढ़ाना चाहे, तो इंडिया तो ताल्लुकात बढ़ाता ही है। उनको अगर नहीं भी बढ़ाएगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा एक फर्क देश है मालदीव पे पड़ेगा। वो है अभी पावर, ठीक है। थोड़ा सा फर्क पड़ता है इंडिया में। उसकी वजह ये है कि अगर आप अपने पड़ोसियों के करीब नहीं रहेंगे तो दुश्मन आपके पड़ोसियों के करीब हो जाएगा। हाँ। चाइना, ये चीज़ होती है तो कि चाइना ये सोच के जैसे वो हाथ आगे बढ़ा लेते हैं। हाँ, कभी भी जरूरत पड़ती है तो चाइना सपोर्ट करता है। देखो, अगर जज्बाती देश होता तो हम देखो, अब हम जज्बात में आ जाते ना। अब हमारे यहाँ कोई दो फेंके तो हम बोलते नहीं, हम 4 मारेंगे, ऐसा हो जाता है। ऐसा अब वो क्या सोचता है, दूर की दिमाग लगाते कि यार मैं अगर ये करूँगा तो बांग्लादेश पे भी कर सकता था अभी वो, बिल्कुल कोई जैसे मुश्किल प्यार नहीं है मोहब्बत उसके से लिए। वो लेकिन जवाब उन्होंने देते क्या सब्र का ठंडे दामन दिमाग से कि नहीं यार, ये देखो वहाँ भी इंसान है, और इस तरह लेके चल रहे और हैं। इंडिया के भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जो मालदीव के जजीरों पे होंगे, जैसे वाटर के हवाले से। तो उसकी डिटेल तो हमें नहीं पता, लेकिन ये कि अब जाहिर सी बात है इंडिया के वहाँ प्रोजेक्ट चलेंगे। वाटर को मेरे ख्याल में शायद समुद्री वाटर को दूसरा पीने के लायक बनाने का या कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। तो अब ये कम से कम ये अंदाज़ा हो गया कि मालदीव को शायद एहसास हो गया, एहसास हुआ है। इंडिया से ताल्लुक़ अच्छे रखने में ही हमारी बेहतरी है। बिल्कुल। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।